अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जबीन्स लाइफ हैक्स। शुगर, ज़ियाबितस या डायबिटीज़, इसके हवाले से आज हमारा चौथा प्रोग्राम है। पिछले 3 प्रोग्रामों में हमने जाना हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, टाइप ऑफ डायबिटीज़, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। तो आज हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि ग़िज़ाई एहतियात करते हुए इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग़िज़ाई एहतियात से मुराद खाना पीना छोड़ना नहीं है, बल्कि मुतवाज़न ग़िज़ा, अपनी सेहत, जिसामत और ज़रूरत के मुताबिक खाना है। ये ग़िज़ाई एहतियात, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है या आप प्री डायबिटिक हैं या आप वज़न कम करना चाहते हैं ताकि आप ज़ियाबितस का शिकार ना हों, तो आपको करनी चाहिए ग़िज़ाई एहतियात। इसमें मसलन अगर 1 ग्राम चिकनाई खाने में इस्तेमाल की जाए तो इससे हमारे जिस्म को 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसी तरह अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन खाएं तो इससे जिस्म को 4 कैलोरीज मिलेगी। इससे ये साबित हुआ कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएं और चिकनाई को कम कर दें, क्योंकि चिकनाई की थोड़ी सी मिकदार में भी ज़्यादा कैलोरीज हैं और इसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है। इसी तरह रिफ़ाइंड शुगर यानी ऐसी शक्कर जो हमारा जिस्म खुद ग़िज़ाई मादे यानी हमारे खाए हुए खाने से बनाता है, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारा जिस्म फिर इस पहले से तैयार की हुई ग़िज़ा को इस्तेमाल करेगा और ख़ुद मेहनत करके हमारी मुतवाज़न ग़िज़ा से शक्कर या रिफ़ाइंड शुगर नहीं बनाएगा, बल्कि इसको चिकनाई की सूरत में जिस्म में जमा कर लेगा और वज़न बढ़ाने का बायस बनेगा। इसके साथ साथ हमें फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि फ़ाइबर जिस्म में खाने की शक्कर को यकदम जज़्ब नहीं होने देता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शामिल होने देता है। ग़िज़ाई फ़ाइबर में ख़ुद भी पानी होता है और ये आंतों से पानी जज़ब करती है। इस तरह ग़िज़ा आंतों से तेज़ी से गुज़रती है, कब्ज़ नहीं होती और जिस्म के टॉक्सिस यानी जहरीले मादे निकल जाते हैं। ग़िज़ाई फ़ाइबर के लिए फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बहुत आराम से और चबा कर खाना चाहिए। इस तरीके से खाना कम मिकदार में खाया जाता है। चबाई हुई खुराक की वजह से पेट नहीं फूलता और इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाता। मोटे लोग आम तौर पर तेज़ खाते हैं और बड़े बड़े नवाले खाते हैं। वज़न कम करने के लिए अपने खाने में चिकनाई की मिकदार ना होने के बराबर कर दें। इसमें सैचुरेटेड फ़ैट ना होने के बराबर हो। ये वो चिकनाई है जो आम तौर पर नॉर्मल कमरे के दर्जा हरारत पर सख्त हो जाती है, मसलन घी, मक्खन और गोश्त की चर्बी वगैरह। इसी तरह अगर आप अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। मसलन एक नौजवान औरत 2000 कैलोरीज़ की एक दिन में ज़रूरत होती है। एक नौजवान मर्द को 2500 कैलोरीज़ लेनी चाहिए और बढ़ते हुए बच्चों को 3000 कैलोरीज़ रोज़ाना लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंद बुनियादी ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कैलोरीज़ कैसे हैं, ताकि आपको अपने लिए ग़िज़ाई चार्ट बनाते हुए इल्म हो कि कहीं आप अपनी ज़रूरत से कम या ज़्यादा तो नहीं खा रहे, और ये कि आप जितना खा रहे हैं जिस्मानी मशक्क़त के ज़रिए से इससे ज़्यादा कैलोरीज़ खर्च भी कर रहे हैं या नहीं, ताकि आपका वज़न भी ना बढ़े। एक आम ब्राउन डबल रोटी का 25 ग्राम का स्लाइस आपको 73 कैलोरीज़ देता है। सफ़ेद डबल रोटी का 17 ग्राम का स्लाइस आपको 44 कैलोरीज़ देता है। कॉर्नफ्लेक्स 5 खाने के चम्मच या करीबन 10 ग्राम आपको 40 कैलोरीज़ देता है। 10 ग्राम गंदम का आटा आपको 40 कैलोरीज़ देता है। सेब दरमियाने साइज़ का आपको 70 कैलोरीज़ देता है। आलू दरमियाने साइज़ का आपको 45 कैलोरीज़ देता है। आम साइज़ का केला आपको 80 कैलोरीज़ देता है। दरमियाने साइज़ की 3 अदद खजूरें 50 ग्राम यानी कि 3 अदद 50 ग्राम खजूरें आपको 40 कैलोरीज़ देती हैं। दरमियाने साइज़ का आम यानी मैंगो 100 ग्राम का आपको 60 कैलोरीज़ देता है। 1 गिलास दूध यानी 200 मिलीलीटर में 130 कैलोरीज़ होती हैं। दही का 50 ग्राम का एक पैकेट आपको 102 कैलोरीज़ देता है और बग़ैर चिकनाई वाला दही 59 कैलोरीज़ देता है।
माल्टा या संतरा दरमियाने साइज़ का हो तो वो देता है आपको 40 कैलोरी। 1 कप या पोर्शन सब्ज़ी आपको 147 कैलोरीज देती है। चिकन 100 ग्राम आपको 200 यानी 239 कैलोरीज देती है। मछली एक फिलेट बेक या ग्रिल की हुई 178 कैलोरीज देती है। बकरे का गोश्त 100 ग्राम आपको 295 कैलोरीज देता है। इसी तरह जब आप वज़न कम कर रहे हों तो अपने डॉक्टर्स और डाइटिशियन से ज़रूर मशवरा करें और इसकी हदायत पर अमल करें। आपका वज़न आपकी उम्र, जिन्स और कद के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह हामला ख़वातीन और लंबी बीमारियों के मरीज़ों के लिए कैलोरीज़ के ये असूल कुछ तब्दील हो जाते हैं। इनके लिए डॉक्टर के मशवरे से तब्दीलियाँ लाएं। कुछ ये समझ लें कि बुनियादी तौर पर चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलकर मुतवाज़न खुराक बनाते हैं, मगर इनका तवाज़न एक मुतवाज़न ग़िज़ा में मुख्तलिफ होता है और ये हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ या शक्कर की सतह हमवार रखते हैं और इंसुलिन की मदद से ये शक्कर हमारे जिस्म के सेल के अंदर दाखिल होकर सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया बनती है। ग़िज़ाई लिहाज से आपको शक्कर के बगैर खाने इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा तली हुई अशिया या मैदे से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि ये भी वज़न बढ़ाने में बहुत मुआवन होती हैं। इसके साथ साथ आपको पोर्शन साइज़ यानी आप कितना खाएं वो भी देखना है। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना। एक प्लेट दरमियानी तौर पर भरी हुई आपकी ग़िज़ा हो। भूख रख कर खाना खाएं। खाने से पहले सलाद खाएं। खाने के दरमियान एक छोटा सा चाहे तो पानी गिलास पी सकते हैं। ताज़ा फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट जूस या फ्रोज़न खानों की बजाय ताज़ा फलों को तरजीह दें और अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि हम खाने के लिए ज़िंदा नहीं हैं, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, ताकि हम अपनी दीनी और दुनियावी फ़राइज़ पूरे करने के काबिल रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा और नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। आप ज़रूर इस पर अमल करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं मज़ीद कुछ नई मालूमात के साथ अगले प्रोग्राम में।